नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमाणी, वड़क्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया पे फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए राजा गोपालन सर, हमारा संडे स्पेशल। पर क्योंकि बहुत सारे लोग नए जुड़ते हैं, तो लेट मी टेल यू, राजा गोपालन सर हैज कवर्ड एटलीस्ट 6 लोकसभा इलेक्शंस, am I right? And then he has covered many state elections, 45 years of journalistic experience. That's the kind of variety he has. Multilingual, बहुत सारे ठीक है। अलग-अलग चैनल्स पे आते हैं। अच्छा है। हिंदी बड़ी क्यूट बोलते हैं, प्रणब टूटी-फूटी सी मुखर्जी बोलते हैं। साहब के साथ 2 बार हम चाइना भी होकर के आए हैं। प्रणब मुखर्जी का साहब को जो भी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स है मैं डिस्कशन दरमियान बता दूंगा आपको। मुझे बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छा इंट्रोड्यूस किया है। मैं श्लोक से शुरू करूंगा गायत्री जी, क्योंकि हमारा प्रिय व्यूअर्स, दर्शकों का एक दिन प्रॉस्पेरिटी बहुत होना चाहिए, इसके मद्देनजर रखते हुए हम लक्ष्मी जी का प्रार्थना करते, देश में शांति होने के लिए, चाइना ट्रिप अच्छा होने के लिए, ट्रंप राहुल गांधी के लिए अच्छा बुद्धिमती देने के लिए प्रार्थना करते। इंडिया फर्स्ट, इंडिया वंदे मातरम बोल के ईशानाम जगदोत्सवं कड़पदेर विष्णु पराम प्रेयसीम तद्वक्षस्थल नित्यवागरसिकां तक्षां संवर्धनीं पद्मालंकृतपाणिवल्लभयुवां पद्मास्तनस्तां श्रियं वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवतीं वन्दे जगन्मातरम्। We start our debate. I prayed for the welfare and prosperity and good luck of Gayatri Devi and also the viewers. जी, so in a tit for tat response, since मोदी जी पहुंचे चाइना, पहले जापान गए, फिर चाइना गए। जापान ने छोड़ा हाथ यूएस का, पकड़ा हाथ भारत का, उसके बाद चाइना चले गए। अब चाइना से तो ट्रंप बोल रहे हैं दुश्मनी, इवन दो द फैक्ट रिमेन्स कि जो भी स्टेप्स ट्रंप ले रहे हैं उसका डायरेक्ट बेनिफिट चाइना को हो रहा है। हर 90 दिन में बढ़ा रहे जा रहे हैं कि 90 दिन बाद टैरिफ लगा देंगे ना, पर बड़ा अभी तक लगाया नहीं है। गुस्से अभी में हमारा नरेंद्र गायत्री जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक श्रेय है। वो माता जी का बड़ा भक्त है। नवरात्रि में प्रार्थना करते हैं, 9 दिन खाना पीना पार्टी में रहते, इतना उनकी मनोभावना है, उसको असर पड़ रहा है। देखो ट्रंप को कितना मुश्किल पड़ रहा है यूएसए में। तो यूएस या ट्रंप नरेंद्र ने तभी तो भारत आने का प्लान कैंसिल कर दिया है। मोदी वो जी का रिस्पॉन्स वो भी है। प्लस मुझे प्रणब मुखर्जी साहब ने 2016 में मैं उनके साथ चाइना गए थे। उस टाइम पर प्रधानमंत्री ने बोला, सॉरी प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने बोला, उस टाइम पर डॉक्टर जयशंकर भी हमारा साथ था। उन्होंने बोला था, वी कीप ऑन टॉकिंग टू चाइना, डोंट एंटेगनाइज देम। 60 साल 70 साल से कुछ नहीं हो पा रहा बॉर्डर टेरिटरी वगैरह, लेकिन इसको कांग्रेस फायदा उठाएगी। कांग्रेस चाइना को साथ है, लेकिन पाकिस्तान चाइना को दूर करना मुश्किल पड़ेगा। एक दिन दोनों इकट्ठा हो जाएगा। वी कांट चेंज अवर नेबर्स, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला, वो भी मिस्टर प्रणब मुखर्जी ने मुझे सीक्रेटली बोला था। ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोल दिया, कीप कॉन्वर्सेशन, टेररिज्म, टेरिटरी, ट्रेड, ये तीनों इंपॉर्टेंट है करके मुझे बोला था। टेररिज्म कभी सब पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा चाइना, अभी देखो ऑपरेशन सिंदूर में क्या। सो इतना तो इंटरनेशनल अफेयर्स में मुझे इतना जानकारी नहीं है गायत्री जी, लेकिन नरेंद्र मोदी का टाइम अभी अच्छा नहीं है, लेकिन अच्छा होने वाले हैं जल्दी। जी, चाइना विजिट सक्सेसफुल होगा। सक्सेसफुल में मैं 10 में 3 मार्क 5 मार्क दे सकते हैं, इतना इससे बैलेंस है, इससे ऊपर नहीं है। वी कांट एक्सपेक्ट एनीथिंग, उससे ट्रस्ट नहीं है, विश्वास नहीं है। बट मैं जिस पॉइंट पे आ रही थी पेरियाना, जो आपने शो शुरू होने से पहले बताया था, ट्रंप ने भारत आना कैंसिल किया, इन रिस्पॉन्स मोदी ने यूएस जाना कैंसिल किया। रिमेंबर दैट। तो टिट फॉर टैट रिस्पॉन्स चल रहा है। वैसे मीटिंग कुछ और थी, वहां पे द ऑफिशियल डेलीगेट विल बी सेंट, बट नॉट मोदी जी विल बी गोइंग एनीमोर। एंड ट्रंप का तो दिमाग खराब हो गया। He does not want to meet Mr. Trump. That is a signal of that, because बहुत झूठा आदमी है, and moreover ट्रस्ट का वर्ती नहीं है। He is a trader. First time in the history of America, ये trader, ये businessman has become the president. If everything you can't sell, that's American courts have given
इतना डांटा मारा है, लेकिन हम विदेश नीति को छोड़ करके योगी आदित्यनाथ राजनाथ सिंह के नीचे ये एकदम जबरदस्त 2027 उत्तर प्रदेश चुनाव को नजरिया से अलायंस होने लग गया है। उसको बारे में विस्तार से बात करना चाहता हूँ गायत्री जी। जी, राजनाथ सिंह जी और योगी आदित्यनाथ जी आजकल बड़ी मीटिंग कर रहे हैं, खुसर-खुसर क्या हो क्या रहा है? बहुत है, बहुत है। मैंने आपको तस्वीर 2-3 स्पेशली आपको गायत्री दर्शकों को भी भेजा है। वो तस्वीर भी आप दिखा दीजिए हमारा दर्शकों का, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने पिछले 6 साल 8 साल से बहुत काम किया है। नोएडा में बर्मोस का स्पेयर पार्ट्स करने के लिए एक फैक्ट्री शुरू किया है, उसमें राजनाथ सिंह साहब गए थे। कल राजनाथ सिंह साहब एनडीटीवी जो फंक्शन में अटेंड किया था, लेकिन आपको याद होगा गायत्री जी, मिस्टर योगी आदित्यनाथ, ये संबल रिपोर्ट हो, हिंदू कन्वर्शन हो, आरएसएस हो, ये पब्लिक दर्शन करने लग गया है मिस्टर योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ का श्रेय इतना है, पहले लखनऊ करते थे, गोरखपुर में करते थे, अभी काशी में भी करने लग गया, काशी में करने लग गया। सो देयरफॉर पब्लिक संपर्क में अभी देखो, रेखा गुप्ता ने घर से सारा पब्लिक रिलेशंस, पब्लिक मीटिंग, दैट इज व्हाट नरेंद्र मोदी ऑलवेज सेज। नरेंद्र मोदी का श्रेय है पब्लिक से। आज हम दोनों बात करने टाइम पर 5-10 मिनट पर मन की बात शुरू कर रहे नरेंद्र मोदी। सो देयरफॉर उनकी वजह पब्लिक में संपर्क में रखो, पब्लिक रिलेशंस रखो, नहीं तो मुश्किल पड़ेगा। रेखा गुप्ता ने किया दिल्ली चीफ मिनिस्टर, योगी आदित्यनाथ ने कर रहे, मध्य प्रदेश में कर रहे, सारा कुछ कर रहे। देयरफॉर इन कमिंग टू पॉइंट, राजनाथ सिंह योगी आदित्यनाथ नोएडा में मिले हैं, कम से कम 45 मिनट अलग बात किया है। पिछले 5-6 दिन पहले अमित शाह साहब ने योगी आदित्यनाथ से बात किया है कि 2027 के लिए पकड़ा, कोई खाना पकड़ा भी धीरे 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 धीरे, दैट इज इम्पोर्टेंट। अभी देखो संबल रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया है मिस्टर योगी आदित्यनाथ ने। उसमें डेमोग्राफी चेंज करने के लिए कांग्रेस का समाजवादी पार्टी कितना भी आक्रोश में आकर के किया था पिछले 10-15 साल से पहले से, योगी आदित्यनाथ ने उसको ब्लॉकेड लगाया, तो उसको पर्दा डाला, नहीं तो मुश्किल पड़ा है। ये इतना हिंदू के लिए जनसंख्या खत्म होते जा रहे, मुस्लिम के लिए बढ़ते जा रहे, ये तो योगी आदित्यनाथ नजरिया, इसका राजनाथ सिंह सपोर्ट कर रहे हैं। देयर इज ए यूनिटी विद इन द यूनिटी। अभी केंद्रीय सरकार राजनीतिक छोड़ दो, यूपी राजनीतिक में आ जाओ। 2024 में मार खाने के बाद अमित शाह योगी आदित्यनाथ दोनों का मन पर एक छाठा लगा, उसी से सुधर के आया अभी। Therefore, कभी किसी चीफ मिनिस्टर ने, गायत्री जी, प्रधानमंत्री ने भी नोएडा जाने के लिए डरते थे क्योंकि सत्ता खत्म हो जाएगा करके। वो बैड वोमन है, सेंसिटिवनेस है जो इसी, लेकिन मिस्टर नरेंद्र मोदी हो, मिस्टर योगी आदित्यनाथ हो, 5 बार गए, वो करके आ गया। यस्टरडे सैटरडे भी 30 तारीख अगस्त में अखिलेश यादव इसीलिए नोएडा नहीं जाते थे क्योंकि उनको लगता था उनकी सरकार गिर जाएगी। नहीं, सरकार गिरने का अलावा सरकार बनेगी नहीं है। अब ये भी नहीं जा रहा है। अभी देखो कल एक नोएडा में स्टूडियो में बुलाए थे अखिलेश यादव को, वो गया नहीं है क्योंकि सरकार में बैठने के भी मना कर दे नोएडा। ओह माय गॉड, दिस इज एक्सट्रीम। एक्सट्रीम सारे स्टूडियोज तो नोएडा में ही है, तो इसका मतलब वो नोएडा जाएगी नहीं जाता, वो डरता है। नोएडा बाउंड्री में आ जाए, भाई लेफ्ट में मार, लेफ्ट में ट्रंक रूट ले लो, इधर नहीं जाना, वो डरता है बहुत। लेकिन योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, दोनों को क्या है दुनिया में, एक्सेप्ट गोरखनाथ एंड एक्सेप्ट वाराणसी, दोनों को कुछ में को जो कांचा लगा करके निकल जाएंगे। उनको परिवार नहीं है, दामाद नहीं है, बेटा नहीं है, बेटी नहीं है। So therefore, Yogi Adityanath has become a tall leader in Uttar Pradesh. Now, Rajnath Singh, he is the most loved चीफ मिनिस्टर अक्रॉस भारत। अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, नरेंद्र मोदी जी की रैंकिंग बढ़ती जा रही है, नॉट ओनली इन इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड। 75% रैंकिंग है उनकी, और इंडिया में ही इज लव्ड बाय अराउंड 60 पीपल, द 60% पीपल, और द मोस्ट लव्ड चीफ मिनिस्टर इज योगी आदित्यनाथ। तो दे आर क्लाइंबिंग stairs every time, every time, and अभी देखो दोनों को बैलेंस करना पड़ता है। जितना भी परिवार में
पार्टी में कैडर्स में कार्यकर्ता को बीच में मारपीट होगा, डिफरेंस होगा, लेफ्ट राइट सेंटर, ऊपर नीचे साइड में बगल में 30 से 60 डिग्री 24 घंटे, ये तो छोड़ दो। दो आदमी इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश पॉलिटिक्स में आज, राजनाथ सिंह, अमित शाह। दोनों से अच्छा हो गया मिस्टर योगी आदित्यनाथ का। 2027 में तीसरा बार मिस्टर योगी आदित्यनाथ सत्ता में आ जाएंगे, पे दिक्के रखिए, ज्योतिष नहीं है, राजनीतिक रूप से मैं कह रहा हूं। अभी गायत्री जी उत्तर प्रदेश छोड़ करके अब मध्य प्रदेश जाना चाहते हैं। अभी आपको साथ बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग खबर आ रहा है मध्य प्रदेश से। कैसे अभी यादव साहब ने चीफ मिनिस्टरशिप में अच्छा कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी उसको तारीफ कर रहे हैं, लेकिन इसमें बीच में तीसरा जनरेशन भी शुरू हो रहा है, 3G। ज्योतिरादित्य सिंधिया का बेटा महाराज सिंधिया अभी मध्य प्रदेश क्रिकेट क्लब का अनअपोज्ड इलेक्ट हो गया आज सवेरे। ये क्या चीज देखो सही, कितना इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। कमलनाथ खत्म, दिग्विजय सिंह सब कुछ हो गया। दिग्विजय सिंह का ब्रदर लक्ष्मण सिंह कितना गाली दे रहे राहुल गांधी के, देखो। सो देयरफॉर कांग्रेस खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी तीसरा जनरेशन इन द पॉलिटिक्स बहुत उभर के आ रहे हैं। ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। कल मिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जा करके ये सारा धाम धूम करके किया है, विच अ वेलकम स्टेक। my impression is going to be very very interesting aspect. I would like to focus on that. Second important है, जो हम लखनऊ मध्य प्रदेश हो गया, दिल्ली में गए कल रात, परसों रात को 2 दिन गर्मा गर्म बारिश भी होते थे। रात को 11 बजे से सुबह 3 बजे के बीच में विथ हेवी पुलिस नॉर्थ ब्लॉक में अमित शाह साहब को ऑफिस, निर्मला सीतारमन का ऑफिस कर्तव्य पाथ पे शिफ्ट हो गया। कम से कम इंटरेस्टिंग, कम से कम 45 गाड़ी गए थे पुलिस के साथ, टॉप सीक्रेट फाइल, अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, सब लोग चुप रहेगा। ये सारा फाइल लेकर के गया, कंप्यूटर्स लेके गया। नॉर्थ ब्लॉक अमित शाह साहब को ऑफिस, निर्मला सीतारमन को ऑफिस आधा बहुत खाली है। दे आर गोइंग टू फंक्शन फ्रॉम द न्यू बिल्डिंग। नवरात्रि का पहले गृह प्रवेश कर रहे। अमित शाह पूजा पाठ किया। अमित शाह साहब ने कल लालजी पार्क बम्बई आए थे, वाड़ानगर गए थे गुजरात परिवार के साथ, उनकी ग्रैंड डॉटर को गोद में लेकर के अमित शाह गए थे। इतना इतना प्यारा बच्चा है, छोटा सा, जय शाह का बेटी। सो देयरफॉर ये एक तरफ, लेकिन ऑफिशियल्स 3,500 ऑफिशियल्स नॉर्थ ब्लॉक में बैठते थे। फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड होम मिनिस्ट्री वो लोग शिफ्ट कर चुका है। ये तो खबर बहुत जबरदस्त खबर है गायत्री जी। अभी आपने क्वेश्चन पूछ लीजिए, मैं जवाब दे दूंगा, क्योंकि आने वाले दिन में दिल्ली बदल गया है। नरेंद्र मोदी का बोल रहे विकसित भारत, विकसित भारत टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट होना चाहिए, मेट्रो अधिक होना चाहिए, बुलेट ट्रेन अधिक होना चाहिए। अभी देखो जापान से चंद्रबाबू नायडू ने लिख दिया है, हैदराबाद, चेन्नई, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, लाइक दैट, ये सारा सर्कल करने में एक बुलेट ट्रेन 10 साल में मैं दे दूंगा करके बोल दिया। उसके लिए जापान लोन दे रहे। नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद मुंबई के नहीं किया बुलेट ट्रेन, साउथ में भी बुलेट ट्रेन चलने लगेगी 10 साल का अंदर अंदर। Therefore, 2035 is going to be very important year for Narendra Modi. right. Coming to one of the very important points, and that is धनकर, जगदीप धनकर। अभी पैसे पे देखिए पैसा बटोर रहे हैं धनकर जी, कर रहे हैं, लेकिन उसको विश्वास खत्म हो चुका है मैडम। धनकर साहब ने जितना एक बार सीक्रेटली मिले थे, वो उसको सार्वजनिक रूप में मिस्टर अमित शाह साहब ने एकदम ये नहीं, स्मिता प्रकाश को एंट्री देते टाइम पर धनकर को ठंडा कर दिया। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस में रितु सेरी ने एक स्टोरी लिख दिया है धनकर साहब गुस्सा में करके, लेकिन वो कुछ गुस्सा नहीं है, कुछ नहीं है, सारा पुश हो गया। लेकिन राजस्थान का सरकार से स्पीकर ऑफ राजस्थान असेंबली का मिस्टर जंकर ने ईमेल भेजा है कल रात को। मुझे
35,000 रुपीज पेंशन बनती है, एमएलए था माने फलाना टाइम से फलाना टाइम तक उसको मुझे एमएलए पेंशन दे दीजिए, एमपी पेंशन भी ले लेगा, उपराष्ट्रपति का 2 लाख फ्लैट पेंशन मिलता है वो भी ले लेगा। लेकिन वो लालचपन में है शायद, इससे वो जबरदस्त जोधपुर में बिग मॉल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उनकी वाइफ, बहुत बड़ा मॉल, उसके लिए पैसा भी चाहिए। लेकिन मिस्टर जगदीप धनखड़ का जो पॉलिटिकल कैरियर था वो खत्म हो चुका है, लेकिन ही इज नाउ कमिंग इन टर्म्स विद द गवर्नमेंट। छतरपुर करके ये दिल्ली में एक जगह है, उधर जाकर के सेटल करेंगे तो 1-2 महीने के लिए, फिर केंद्रीय सरकार ने फ्लैट अलॉट कर रहे हैं उसमें जाएंगे। दैट इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। जी, वेरी इंटरेस्टिंग। एमएलए की वाइस प्रेसिडेंट की पेंशन ले रहे हैं, एमएलए की भी पेंशन लेंगे। तकरीबन 2.5 लाख के आसपास का उनका इन हैंड आएगा, बाकी जो नौकर चाकर फ्लैट मिलेगा वो सरकार की तरफ से मिलेगा। लेकिन ये कानून से विरोध है, कानून से विरोध है। यू आर ड्रॉइंग क्योंकि सैलरी फ्रॉम टू डिफरेंट प्लेसेस। आप नहीं, गवर्नमेंट तो ये एक बात है गायत्री जी, जो भी आईएएस ऑफिसर को, आईपीएस ऑफिसर को, केंद्रीय सरकार को, राज्य सरकार को एम्प्लॉई रिटायर होकर के दूसरा प्राइवेट में नौकरी जाओगे, जो पेंशन कितना मिलता है उसको काट करके आपको एक्स्ट्रा तनख्वाह दे देगा। याद है ना, एक ही पेंशन ले सकते हैं आप, लेकिन ये 3-3 पेंशन लालच है। शायद उनकी बुद्धिमती लीगल एक्सपर्ट ने बोल रहे ले सकते हैं करके। अभी राज्यसभा में लीगल एडवाइजर बोल रहे ये कैसे दे सकते हैं, ही हैज रिजाइन्ड, ही हैज नॉट कंप्लीटेड फुल 5 years। सो ये सारा चीज है। Perina, coming to the judiciary, the परिवारवाद that exists in our judiciary, जी बहुत बड़ा धमाका हुआ है इस पे। अब पूछिए मत पूछिए, बड़ा संघर्ष में अन्ना हजारे साहब ने किया है। नॉट ओनली दैट, मुझे लगता है आने वाले दिन में अरविंद केजरीवाल ने भी झंडा उठाया, शांति भूषण ने झंडा उठाया, प्रशांत भूषण ने झंडा उठाया, लेकिन परिवारवाद जुडिशरी में है वो बहुत खतरा है, खतरनाक चीज है। क्योंकि ईएस वेंकटाचलैया का बेटी नागरता, शी इज गोइंग टू बी द चीफ जस्टिस। अभी देखो चंद्रचूड़ का बेटा चीफ जस्टिस रहा। नॉट ओनली दैट, चीफ जस्टिस गवाई साहब अपना नेव्यू को जज बना दिया। वो उनकी तरफ में वो खिलाफ नहीं बोल रहे हम लोग, लेकिन ये परिवारवाद को काटना अच्छा था। वो भी जज है, वो भी एडवोकेट है, वो भी लॉ पढ़ा है। ये 50 साल 20 साल पहले किसको पता था आज 2025 में गवाई साहब चीफ जस्टिस बनेंगे, उनको नेफ्यू जज बनेगा, ये तो नहीं था। लेकिन कालक्रम में काल चक्र ने ऐसे घुमा दिया है। केयरफुली रहना चाहिए था मिस्टर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, वो रिजेक्ट करना चाहिए था उनके नेफ्यू का। अब अभी देखोगे अशोक गहलोत का दामाद भी जज बन गया। ये क्या हो रहा है परिवारवाद। अशोक गहलोत का चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान रह चुके हैं, ये सोनिया गांधी शक हो गया उसको ऊपर। कैसे नरेंद्र मोदी सरकार ने महाराष्ट्र में आप जज बन गया अपने दामाद, लेकिन दालमेल क्या है दोनों को बीच में, ये चीज तो होगा ना जी। सो देयरफॉर जुडिशरी में भी परिवारवाद बहुत है, उसको सावधान रहना पड़ेगा आगे से। दैट्स व्हाट वी वुड लाइक टू इम्प्रेस अपॉन द ऑडियंस, दैट्स ऑल। बाकी तो कुछ जुडिशरी के ऊपर हम लोग को कोई खिलाफ नहीं बोल रहे। परिवारवाद गलत है, राजनीतिक में रह सकते हैं, नहीं आप किसी में नहीं रह सकते हैं जी। So Perina, coming to a very important point, a very important appointment has been made. Army ex Vice Chief Lieutenant General NS Raja Subramani is been given a very important post, जो हमारे व्यूअर्स को सुनने में बड़ा अच्छा लगेगा। कौन है ये, इनको कौन सी इंपॉर्टेंट पोस्ट दी गई है और मोदी जी इन पे बहुत भरोसा करते हैं। He is like very ऑफिसर है मिस्टर सुब्रमणी, साउथ इंडियन है, तमिलियन है। उनकी बड़ा ऊंचा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में इंपॉर्टेंट पोजीशन नरेंद्र मोदी ने दिया है। ये स्वाभाविक रूप में नेवल ऑफिसर को जाना था। इनकी डेकोरेशन पोजीशन है। राजनाथ सिंह, अजीत डोवल तीनों मिलकर के, यानी प्राइम मिनिस्टर तीनों मिलकर के कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट्स में मिस्टर सुब्रमण्य साहब का अध्यक्षता निमित्त किया है एनएससी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन है। अनदर 3 years के अंदर अंदर आने वाले दिन में देखिए जी गायत्री जी,
आर्मी में 3 फोर्सेस है, जो एयरफोर्स, आर्मी, नेवी। नेवी तो साइलेंट है हमेशा, क्योंकि इंडिया का 2 बॉर्डर है। आर्मी इंपॉर्टेंस लेती है 80%। एयरफोर्स तो अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद 90% ले लिया। नेवी चुप रहती है, लेकिन नेवी को तो थ्री कमांड, इसीलिए तो नरेंद्र मोदी ने बोला दोनों इकट्ठा करके, तीनों को इकट्ठा करके करना चाहिए। कराची में ऑपरेशन सिंदूर टाइम पर ठोकने वाले थे, लेकिन लास्ट मिनट पर चुप कर दिया। कल एनडीटीवी फंक्शन में सारा तीनों चीफ आकर के समझाया है। एनडीटीवी वेबसाइट में भी जा करके आप दे सकते हैं, वो हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। वो उसी से पता लगता है। मई 5 तारीख रात को नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दे दिया है, आप शुरू कर दो 9 तारीख का। लेकिन इन्होंने क्या किया, डेकॉय प्लेन उत्तर प्रदेश में भेजा है। ये तो बेवकूफ कर दिया पाकिस्तान का। लेकिन पाकिस्तान का अटैक जयपुर से जोधपुर से शुरू हुआ। तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट, सुब्रमण्यम का अपॉइंटमेंट अनदर 3 साल को बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, coming to another very important political point, why is Durga Stalin in the limelight now? MK Stalin की वजह। दुर्गा स्टालिन कल उन्होंने एक तमिल टेलीविजन तंती करके वो टीवी का इंटरव्यू दिया था। दुर्गा स्टालिन वो भगवान को पूजा पाठ करती है, बहुत मंदिर के अंदर घूमती है। वो अभी एकदम बोल दिया है, कामाख्या टेम्पल में जाना चाहती हूं करके तमिल में कल बोला है। वो किताब लिखा है माय हस्बैंड स्टालिन करके, उसको कल विमोचन किया था। सो दैटफॉर सारा जगह जाकर पूरी जगन्नाथ को किया, काशी विश्वनाथ को किया, सब कुछ जगह। लेकिन वो द्रविडियन पॉलिटिक्स है, भगवान को नहीं मानते हैं। तब भी वो करुणानिधि साहब तब जिंदा थे उस टाइम से, ये भगवान का भक्ति स्वरूप है। पॉलिटिक्स क्या करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी का जो 2014, 2019, 2024 में जितना हिंदू ने नॉर्थ इंडिया में 65 करोड़ इकट्ठा हो करके वोटर्स ने वोट डाल दिया, उसको खिलाफ मिस्टर एमके स्टालिन ने तमिलनाडु में आंदोलन छिड़ा है, लेकिन हिंदू विरोध हो गया। ऑब्वियसली उसको ठंडा करने के वास्ते स्टालिन ने ये बदमाशी किया है, वाइफ को एनकरेज कर रहा है, आप मंदिर जाओ मंदिर जाओ, सो दैट हिंदू गेट्स कंफ्यूज्ड। यस, 2026 में चुनाव है, इसीलिए हिंदू को कंफ्यूज करने के लिए दुर्गा स्टालिन उतरी है। लेकिन उनकी बेटा सनातन को खिलाफ है, डेंगू कह रहा है, कोरोना कह रहा है। ये कैसे माँ बेटा को बीच में रिश्तेदारी है? कैसे very smart lady, she is a crypto Christian because one point of time she said I am Christian, वो खुद बोली है on record official. So देखिए, that is why I said, that is why I request my viewers, हम जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, बहुत डिग आउट करके लेकर आते हैं, बहुत मेहनत करके लेकर आते हैं। सब एक जो सबसे अच्छा काम आप कर सकते हैं, डाइनिंग टेबल पर, बस में, ट्रैवल में, चाय पे, कॉफी पे, एटलीस्ट शेयर द इन्फॉर्मेशन। We need aware people to vote in the right places. So that is very important. Now, moving on to Durga Stalin playing her game. Acha, you were saying that she is also becoming Rabdi Devi? आपने तो मुझे हंसा दे, क्योंकि मैं गायत्री देवी दर्शकों को मैं बोलना चाहता हूँ, अल्टरनेट मीडिया दर्शकों का, तमिलनाडु पॉलिटिक्स परिस्थिति बड़ा खराब है। जैसे तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाया, अभी उदयनिधि स्टालिन को आगे बढ़ा रहे। डीएमके में सब लोग विरोध है। मिस्टर एमके स्टालिन को तबीयत ठीक नहीं है, उसको मद्देनजर होते उनको अचानक वो आराम करना चाहते हैं मिस्टर एमके स्टालिन चुनाव के बाद। उस टाइम पर कॉमन कैंडिडेट उदयनिधि स्टालिन नहीं होगा, दुर्गा स्टालिन होगा राबड़ी देवी को बराबर। दैट इज पक्र है, खाना पक्र है। लेकिन ये होगा नहीं होगा, शुरुआत करेंगे कब करेंगे, ये सारा निर्भर करते हैं मिस्टर एमके स्टालिन का तबीयत के ऊपर। स्टालिन साहब बीच में 2-3 बार उनकी भगवान अच्छा आयुल दे, वो गिर गया है, उनकी चक्कर आते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, ये इतना इत्यादि इत्यादि। अभी भी हम दोनों बात करने टाइम पर वो लंदन जा रहे हैं, लंदन में मेडिकल ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं। पिछले 4 साल का अंदर अंदर 3 बार हॉस्पिटल होकर के आया है। सो देयरफॉर उनकी हेल्थ के ऊपर कंसर्न है। ये चीज बाकी हिंदी चैनल में नहीं आएगा, ओनली अल्टरनेट मीडिया में मैं बोल सकता हूँ। दैट इज व्हाई आई सेड यस्टरडे, मैं मजाक से नहीं बोला, सीरियसली बोला गायत्री जी। दुर्गा स्टालिन डीएमके चीफ स्टालिन को वाइफ कभी बिहार का
राबड़ी देवी की तरह तमिलनाडु में हो सकती है, अचानक उनकी बीच शपथ ग्रहण कर देंगे ऐसे चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु, क्योंकि श्रीलंका की स्थिति बहुत गंभीरता है। ये दूसरा चीज मैं बोलना चाहता हूँ, दरभंगा गए थे मिस्टर M.K. स्टालिन, राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ गाड़ी में बैठे थे, लेकिन राहुल गांधी ने टोपी पहना है गर्मी से, जो 45-50 डिग्री गर्मी से बचाने के लिए टोपी पहना था। मेरे तो टकलो हो गए, गंजा है, लेकिन वो टोपी पहना था। मिस्टर तेजस्वी यादव ने टोपी पहना था। तेजस्वी यादव ने स्टालिन को एक टोपी दिया है, आप भी पहनो, वो मना कर दिया, मैं नहीं पहनूंगा। माला नहीं पहनते हैं क्योंकि वो अचानक वो उनकी तबीयत इतना खराब है, वो ही कैन नॉट वेयर एनीथिंग ऑन हिज हेड। माला नहीं पहनेंगे क्योंकि वो विग बाहर आ जाएगा। सो देयरफॉर सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम, इतना हेल्थ कंडीशन के बावजूद भी जर्मन गया है, इंग्लैंड गया है M.K. स्टालिन, बिहार दरभंगा भी आकर के आया, लेकिन बिहार में काला झंडा दिखाया बीजेपी लोग ने, वो बहुत किसी ने सीरियसली नहीं लिया है। तो दिस इज द कंडीशन। कम से कम मिस्टर M.K. स्टालिन का जो हेरिडिटरी नेक्स्ट इन लाइन इज दुर्गा स्टालिन, देन उदयनिधि। Right. Moving on to someone, another, a very female, a popular female politician, that is Priyanka Vadra. Why is Priyanka Vadra missing lot of rallies and lot of meetings? जी. क्योंकि राहुल गांधी का खत्म हो जाएगा। राहुल गांधी प्रियंका गांधी के बीच में लड़ाई नहीं बोल सकते, ये पावर हंगरी, पब्लिसिटी हंगरी। सपोज प्रियंका गांधी इकट्ठा हो जाएगा, उनके ऊपर नजर जाते हैं कि फ्यूचर इंदिरा गांधी का तरह लगती है, अच्छा लगती है, अच्छा बोलती है, पार्लियामेंट में भी अच्छा बोलती है, अमित शाह से मिली है, JP नड्डा से मिली है, राजनाथ सिंह साहब से मिली है, वायनाड कॉन्स्टिट्यूंसी को करो करके, लेकिन इनकी ब्रदर पार्लियामेंट को स्टॉप करते हैं, स्टॉल करते हैं। सो देयरफॉर कॉन्ट्रडिक्शन इन द ब्रदर सिस्टर। मुझे लगता है आने वाले दिन में प्रियंका गांधी की इंपॉर्टेंस होगा, इसीलिए वो रोकती है। मैं पब्लिक में नहीं आऊंगी, राहुल गांधी का स्टेज जो भी है 100% उनकी पब्लिसिटी मिलने दो, मुझे नहीं चाहिए। दैट इज द कंटेंशन ऑफ दैट गायत्री। वेरी इंटरेस्टिंग। IUML कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इन्होंने लेटेस्ट मीटिंग मिस की, जिसकी वजह से काफी खफा है वहां के वर्कर्स? दिल्ली में कायदे मिल्लत साहब करके एक तमिलनाडु में बड़ा इंडियन मुस्लिम लीग लीडर था, 1967-70 में वो बहुत इंपॉर्टेंट था। उस टाइम पर राजाजी C राजगोपालाचारी, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, स्वतंत्र पार्टी रखते थे। कायदे मिल्लत, मुस्लिम लीग, DMK तीनों मिलकर के कांग्रेस को खत्म किया है 1967 में। उस टाइम पर मैं 16 साल का था। मेरा पिताजी राजाजी के साथ गवर्नर जनरल में उनकी PA पर्सनल सेक्रेटरी रूप में काम किया था। स्वतंत्र पार्टी में भी मेरा पिताजी आकर के काम किया। उस टाइम से मैं कायदे मिल्लत का जानते थे, IUML। उनकी पुतला निकाला है दिल्ली में, सब लोग आए थे, प्रियंका गांधी नहीं आए, राहुल गांधी नहीं आया, क्योंकि वो बैक इन केरला उसको फर्क पड़ेगा। इसी नजरिए में वायनाड में आधा बहुत मुस्लिम है, जैसे मुशीराबाद में, कलकत्ता में 90% मुस्लिम है, वायनाड में मुस्लिम बहुत है। प्रियंका गांधी उस टुकड़ा में नहीं जाना चाहती थी। IUML से डर के कायदे मिल्लत फंक्शन को बॉयकॉट किया। वो केरला में मुस्लिम लोग गुस्सा में है उसको ऊपर। वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैपनिंग। अभी बिहार इलेक्शन में बहुत ठंडक थी, बट गर्मी आनी शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव ने बवाल काट दिया और राहुल गांधी उनको रोक नहीं पा रहे हैं। क्या है ये मुद्दा? As we are coming to the end of our discussion, मैं अभी आखिर में ये चुटकुला नहीं है, ये तो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। राहुल गांधी के बीच में मिस्टर अखिलेश यादव ने समाधान करना कोशिश की थी, तेजस्वी यादव को मुंह से कह दो चीफ मिनिस्टर, लेकिन राहुल गांधी ने नहीं किया। उनके साथ गंदे में 15 दिन धूप में, गर्मी में, चाय में, वो तो व्हाट इज दैट कॉल्ड, ट्रेन में घूम रहे थे, लेकिन चीफ मिनिस्टर का लफ्ज मुंह से नहीं आ रहे, क्योंकि उनकी पता है आने वाले दिन में उनकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगा करके राहुल गांधी का मन पर है तेजस्वी यादव का प्रधान चीफ मिनिस्टर रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया है। ये गलती है, ये लोग मानते हैं।
आरजेडी लोग बहुत गुस्सा में है, राहुल गांधी क्यों आपको मुंह से नहीं निकल रहे तेजस्वी यादव का नाम। सो देयरफॉर अखिलेश यादव ने उनको जोड़ने की कोशिश की थी। कल दरभंगा में टॉक्स फेल हो गया है, इसीलिए तेजस्वी यादव खुद अपने आप प्रधान चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर कर दिया। ये तो राजनीतिक जोड़ है। लेकिन आखिर में एक चीज में एक्सक्लूसिव बोलने जा रहा हूं, 7 तारीख सितंबर प्रधानमंत्री 3 जगह पर बिहार में चुनाव प्रचार करने के लिए उतर रहे। 7, 8, 2 दिन। देखो चीन से आकर के इधर जा रहे, प्रधानमंत्री को स्ट्रेंथ एनर्जी देखो सही। बिहार जा रहे, बिहार में जरूर नरेंद्र मोदी साहब ने उनकी माँ का गाली दिया ना, उसको हाथे हाथ में लेगा, उसको पॉलिटिकल इश्यू बनाएगा, लालू यादव का खत्म कर देगा। क्योंकि ये उनकी किसने माँ का गाली दिया है मोदी जी को? मोदी जी माता जी को राहुल गांधी, मिस्टर अखिलेश सॉरी तेजस्वी यादव पब्लिक मीटिंग से उतरने के बाद एक युवा ने मोदी साहब को मम्मी के ऊपर कोई अनशन बात किया, उस लफ्ज यूज भी नहीं कर सकते हम। उसको टेलीविजन पकड़ लिया, उसको ऊपर बहुत गर्मा हो गया। राजनाथ सिंह, अमित शाह, सब लोग, योगी आदित्यनाथ भी कंडम किया है। वो चीज राहुल गांधी अभी तक माफी नहीं मांगा, लेकिन जिसने लड़का ने एक किया 20 साल का, वो अरेस्ट हो गया, नवाज मलिक करके कुछ मुसलमान लड़के। ये क्यों बोला है? राहुल गांधी ने भड़काया। वो करे डंडा से मारो जो भी आएगा। वो जो मीटिंग पर था, स्टेज में जा करके उनको माला पहनाने टाइम पर नरेंद्र मोदी की माँ की समथिंग एमसीबीसी बोल दिया। बहुत गलत है जी। ये नरेंद्र मोदी साहब छोड़ेगा नहीं है, देखते जाइएगा। वो जो सब नरेंद्र मोदी का माता जी ने दिगांत हो गया, उस टाइम पर फेसबुक में इतना बड़ा लिखा था नरेंद्र मोदी ने माता जी के ऊपर, ये मेरा माँ है भैया, गायत्री जी की माँ है। ये तो किसी माँ ने 9 महीने आपको प्रेगनेंसी में आपको पैदा करके किया था, इतना माँ जो भी ए टू जेड। मैं अपने माँ का नहीं कर रहा, ये नहीं मदर, ये नहीं सिस्टर, गाली नहीं देना, ये राजनीतिक में नहीं है। On a winding up note, पेरियाना, it's the world entertainment. आपका एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ है पेरियाना, आई डोंट नो आपको पता है नहीं पता है, आप किसी के शो पर गए थे। उसको ऊपर अच्छा नहीं है, लेकिन छोड़ दीजिए उसको। वायरल तो हुआ है, लेकिन वो ऐसे ही है। Now this is Trump versus the world. Would you like to close the show with that? that? Trump has got enmity with China, enmity with Russia, enmity with India, enmity with neighboring countries. Australian Prime Minister भी ट्रंप को खिलाफ हो गया। Therefore, Trump is becoming an international entertainment manager next to Rahul Gandhi. India में राहुल गांधी, वर्ल्ड में मिस्टर ट्रंप। In conclusion, I say, Mr. Trump is facing internal problems in USA. कोर्ट ठीक नहीं है, मिलिट्री ठीक नहीं है। आने वाले दिन में देखो, कमला हैरिस का सिक्योरिटी विथड्रॉ कर दिया, बेवकूफ की बात है ये। शी इज गोइंग टू एंड दैट वन इन अनदर 6 months। उनके क्यों निकाल रहे? ये गलत बात है। विद दैट वी एंड आवर शो। नेक्स्ट संडे लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। आपको दर्शकों का मेरा प्रणाम। जय श्री राम। थैंक यू सो मच पेरियाना फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर से रिक्वेस्ट है, हम ये वाला शो रैपिड फायर राउंड खेलते हैं, जो रेगुलरली देखते हैं सभी को पता है, इतनी सारी न्यूज एक साथ इकट्ठे करते हैं, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मुझे सपोर्ट, प्लीज आगे आए, मुझे सपोर्ट करें, कंट्रीब्यूट करें, डोनेट करें, और नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव।